नमस्ते और स्वागत है। आज ना हम दोस्ती की एक बहुत ही प्यारी और जानी पहचानी कहानी सुनेंगे। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि असल में एक सच्चा दोस्त होता कौन है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधा कहानी में गोता लगाते हैं और जानते हैं इन दो दोस्तों की सच्ची दोस्ती के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही पक्के दोस्तों से, रवि और मोहन। चलिए सबसे पहले उनके इस अटूट रिश्ते के बारे में जानते हैं। तो बात है एक छोटे से गांव की, जहां दो दोस्त रहते थे। नाम थे उनके रवि और मोहन। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे। पता है, उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो बचपन से ही साथ थे। स्कूल जाना हो, खेलना हो या कोई भी काम हो, वो हमेशा एक साथ एक दूसरे के बगल में खड़े मिलते थे। उनकी दोस्ती की नींव वाकई बहुत मजबूत थी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे उनका एक सीधा साधा दिन एक ऐसी घटना में बदल गया जो उन्हें हमेशा याद रहने वाली थी। कहानी का ये हिस्सा है जंगल में मंगल। तो हुआ यूं कि एक दिन दोनों ने सोचा, चलो जंगल में घूम कर आते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सी सैर उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने वाली है। और तभी अचानक से उनका सुकून भंग हो गया। उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा भालू सीधा उन्हीं की तरफ चला आ रहा है। आप सोच सकते हैं उस पल उनके दिल में कितना डर बैठ गया होगा। और यहीं पर होती है दोस्ती की असली परीक्षा। जब खतरा सिर पर होता है, तब हमारा रिएक्शन ही बताता है कि हम असल में कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस असली परीक्षा में क्या हुआ। और यहीं पर उनकी दोस्ती में एक मुश्किल पल आता है। देखिए, डर के मारे रवि ने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और झट से एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन बेचारा मोहन, उसे तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। वो नीचे जमीन पर अकेला रह गया। अब ऐसी हालत में मोहन घबरा सकता था, पर उसने हिम्मत से काम लिया। उसे कहीं सुनी एक बात याद आई कि भालू मरे हुए जीवों को हाथ नहीं लगाते। बस फिर क्या था, वो फौरन जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली, बिल्कुल एक मरे हुए इंसान की तरह। और फिर आए वो टेंशन वाले कुछ पल। भालू मोहन के एकदम पास आया, उसे बहुत करीब से सूंघने लगा, शायद ये पता करने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। और देखिए, मोहन का आइडिया काम कर गया। भालू ने उसे मरा हुआ समझा और वहां से चला गया। खतरा तो टल गया, पर कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब आने वाला था। एक ऐसी बातचीत जो इस कहानी का असली मतलब समझाएगी। अगला हिस्सा है भालू की सलाह। जैसे ही सब शांत हुआ, रवि पेड़ से नीचे उतरा। शायद माहौल को हल्का बनाने के लिए उसने मोहन से मजाक में पूछ लिया, क्यों भाई, वो बालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे दमदार जवाब। मोहन ने बड़ी गंभीरता से कहा, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये एक लाइन ही सब कुछ कह गई। तो इस गहरी बात का रवि पर क्या असर हुआ होगा? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में यही जानते हैं, दोस्ती का सबक। मोहन के ये शब्द सुनते ही रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि डर की वजह से उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उस हाल में अकेला छोड़ दिया था। रवि ने बिना देर किए अपनी गलती मानी और मोहन से माफी मांगी। और यही तो सच्ची दोस्ती की पहचान है ना? मोहन ने उसे दिल से माफ कर दिया और इस घटना ने उनके रिश्ते को तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सीख बिल्कुल सीधी और साफ है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हो, बल्कि वो है जो मुश्किल समय में आपका सहारा बने। तो इस कहानी को खत्म करते करते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये कहानी सुनने के बाद जरा सोचिए, आप अपनी दोस्ती कैसे निभाते हैं? इस